आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी का साक्षात वास आप सभी के घर में बना रहे। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दीपावली मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विधान है। आप सुनिए दीपावली के दिन सुनी जाने वाली सबसे प्रचलित और पौराणिक कथाएं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाया करती। पीपल के वृक्ष पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की पुत्री से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने पिता से पूछकर उत्तर देने को कहा। घर आकर बेटी ने अपने पिता को सारी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दिया। अगले ही दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और सखियों की तरह वे एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर लेकर आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर सत्कार किया और तरह तरह के पकवान बनाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर वापस लौटने लगी तो माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा कि अब तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगी। ये सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वे दुखी हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वे अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। ये सोचकर वे दुखी रहने लगी। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो। 4 बत्ती से मुख वाला दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की ये बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ रही थी। अचानक वो हार साहूकार की बेटी के सामने आकर गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से उसे बेचकर भोजन की तैयारी शुरू की। थोड़ी देर में भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने उनकी खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके सारे दुख दूर कर दिए। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। उनके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। उनकी जैसे सामर्थ्य थी उसके अनुसार उन्होंने पकवान बनाकर उन्हें परोसे। महालक्ष्मी जी दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हुई और फिर उनके वरदान से साहूकार और उसकी बेटी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई और वे धनवान बन गए। दिवाली की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कार्तिक मास की अमावस्या जी भ्रमण पर निकली, लेकिन पूरे संसार में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तो वे रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया कि रात को वे मृत्युलोक में बिताएंगे। सूर्य देव के बाद स्वर्गलोक में वापस पहुंच जाएंगे। मगर उन्होंने देखा कि सभी लोग मृत्युलोक में अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके सो रहे हैं। सबके घर में अंधकार था, मगर इसी घने अंधेरे में उन्हें एक द्वार खुला हुआ दिखाई दिया, जिसमें दीपक की एक लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। जहाँ पहुँचने पर उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति लेकर वे उसी वृद्धा की कुटिया में रुक गई। वृद्धा महालक्ष्मी जी को बिस्तर आदि देकर दोबारा काम में लग गई। चरखा चलते चलते उन वृद्धा की आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि उनके घर में जो अतिथि आई थी वह जा चुकी है, लेकिन उनकी कुटिया की जगह पर एक शानदार महल खड़ा था। हर ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए, हर ओर धन धान्य रत्न हीरे मोती बिखरे हुए थे। तब से कार्तिक अमावस्या की रात को दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है और इस रात को लोग अपने घरों का दरवाजा खोलकर लक्ष्मी जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। कहते हैं कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा करने का विधान है। तो आइए अब हम सभी लोग भगवान गणेश की कथा को सुनते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत ही गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वाले को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरी बिछिया और साड़ी, जिनसे जो बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा कि कैसे आए हैं और क्या पहना है। तब देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है।
भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला कि हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आई हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले कि मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जाओ। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चे ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली कि आप बहन के घर से इतना सब कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली कि एक बार ननद जी को बुला कर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली कि भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा कि कैसे आए हैं और क्या पहना है। तब देवरानी बोली कि रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत और सत्कार किया। भाई बोला कि बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा कि मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जूती चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी। तभी मोची जूतियां लेकर आ गया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोली कि निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, ये कहाँ से आवाज आ रही है। तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी आने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदली हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला कि गणेश भगवान ने हमें सब दिया है। अगर वे मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता, मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा क्यों सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, और अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं, हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की अगली पौराणिक कथा। एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वे हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई, कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई ने गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि हे गणेश भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगी कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊंगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वे बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं।
इसलिए आज तुम ही मुझे बताओगी मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। फिर उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद कहा कि माँ धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई अपने बहू के पास गई और बहू से जाकर पूछा कि बहू अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको भी पोता चाहिए तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वे मुझे सही ही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग लो। तो मैंने अपने बेटे से पूछा तो बेटा कहता है कि धन मांग लो। बहू ने कहा कि पोता मांग लो। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि हे बुढ़िया माई, ना तो तू धन मांग और ना तो तू पोता मांग। तू कौन सा बहुत दिन जिएगी, थोड़ी दिन की तो तू मेहमान है। तो ऐसा कर, तू अपने लिए आंखें मांग ले जिससे तू पूरे संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरी बेटे और बहू के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती। आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचते सोचते बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने विचारने में ही निकाल दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वे गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूगी जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंख दे दो जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आइए गणेश जी की एक और कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक लड़की अपने माँ के साथ रहती थी। उस गांव में थोड़ी ही दूर में एक मेला लगने वाला था। जिस दिन मेला लगने वाला था उस दिन उसकी माँ कहती है कि बेटी तुम्हें मेला नहीं जाना चाहिए, तुम बार बार कहती हो कि मेला देखने जाऊंगी। तभी लड़की अपनी माँ से जिद करती है कि माँ मुझे मेला देखने जाना है। लेकिन उसके बावजूद उसकी माँ कहती है नहीं, मेले में अगर अकेली जाओगी तो गुम हो जाओगी। लेकिन फिर भी लड़की नहीं मानती है और वह मेला जाने की जिद करती है। मेला जाने से पहले उस लड़की की माँ लड़की को 2 लड्डू और थोड़ा सा पानी देती है। उसकी माँ कहती है कि मेला जाना है और वहाँ पर गणेश जी को आधा पानी दे देना और 1 लड्डू दे देना, बाकी पानी तुम पी लेना और 1 लड्डू तुम भी खा लेना। देखते देखते काफी शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक लड़की क्यों नहीं आई थी। गांव के सभी लोग जितने भी मेला देखने के लिए गए थे सभी लोग आ जाते हैं। ऐसे में उसकी माँ की चिंता बढ़ जाती है कि उसकी बेटी कहाँ गई, अभी तक घर नहीं पहुंची है। लेकिन उसकी बेटी भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर उसे 1 लड्डू खाने और पानी पीने के लिए इंतजार कर रही थी। वो लड़की सोच रही थी कि माँ ने जैसा कहा था वैसा करके ही मैं घर जाऊंगी। उसके बाद भगवान श्री गणेश को लगा कि मैं अगर यह पानी नहीं पीऊंगा और यह लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह लड़की घर भी नहीं जाएगी। उसके बाद भगवान श्री गणेश एक छोटे से बच्चे के रूप में आते हैं और पानी और लड्डू खा लेते हैं। उसके बाद वह लड़की खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। जैसे घर पहुंचती है उसकी माँ कहती है कि इतना देर कहाँ रह गई थी। तभी वह लड़की कहती है कि आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही करके भगवान श्री गणेश को लड्डू और पानी पिलाकर आ रही हूँ। उसके बाद से भगवान श्री गणेश की कृपा उस लड़की पर बरसने लगती है। उसे धन दौलत
एक अच्छा सा वर मिलता है। भगवान श्री गणेश की कृपा के कारण उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा दृष्टि आपने उस लड़की पर की, वैसे कहानी को कहने वाले, हुकार भरने वाले और सुनने वाले सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। अब सुनिए दीपावली के दिन सुनी जाने वाली सबसे प्रचलित और पौराणिक कथाएं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाया करती। पीपल के वृक्ष पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की पुत्री से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने पिता से पूछकर उत्तर देने को कहा। घर आकर बेटी ने अपने पिता को सारी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दिया। अगले ही दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और सखियों की तरह वे एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर लेकर आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर सत्कार किया और तरह तरह के पकवान बनाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर वापस लौटने लगी तो माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा कि अब तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगी। ये सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वे दुखी हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वे अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। ये सोचकर वे दुखी रहने लगी। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो। 4 बत्ती से मुख वाला दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की ये बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ रही थी। अचानक वो हार साहूकार की बेटी के सामने आकर गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से उसे बेचकर भोजन की तैयारी शुरू की। थोड़ी देर में भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने उनकी खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके सारे दुख दूर कर दिए। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। उनके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। उनकी जैसे सामर्थ्य थी उसके अनुसार उन्होंने पकवान बनाकर उन्हें परोसे। महालक्ष्मी जी दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हुई और फिर उनके वरदान से साहूकार और उसकी बेटी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई और वे धनवान बन गए। दिवाली की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कार्तिक मास के अमावस्या जी भ्रमण पर निकली, लेकिन पूरे संसार में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तो वे रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया कि रात को वे मृत्युलोक में बिताएंगे। सूर्य देव के बाद स्वर्गलोक में वापस पहुंच जाएंगे। मगर उन्होंने देखा कि सभी लोग मृत्युलोक में अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके सो रहे हैं। सबके घर में अंधकार था, मगर इसी घने अंधेरे में उन्हें एक द्वार खुला हुआ दिखाई दिया, जिसमें दीपक की एक लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। जहाँ पहुँचने पर उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति लेकर वे उसी वृद्धा की कुटिया में रुक गई। वृद्धा महालक्ष्मी जी को बिस्तर आदि देकर दोबारा काम में लग गई। चरखा चलते चलते उन वृद्धा की आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि उनके घर में जो अतिथि आई थी वह जा चुकी है, लेकिन उनकी कुटिया की जगह पर एक शानदार महल खड़ा था। हर ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए, हर ओर धन धान्य रत्न हीरे मोती बिखरे हुए थे। तब से कार्तिक अमावस्या की रात को दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है और इस रात को लोग अपने घरों का दरवाजा खोलकर लक्ष्मी जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा रहते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह हमेशा अपना अधिकतर समय पूजा पाठ और दान धर्म में बिताती थी। राजा का एक बेटा था। राजा के राजमहल के ठीक सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकार की पत्नी की आपस में बहुत ही गहरी मित्रता थी, लेकिन साहूकारनी का धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। वह अपना ज्यादातर समय इधर उधर बातें करने में बिता देती थी। एक दिन साहूकार की हवेली से साहूकारनी की रोने की आवाज जोरों जोरों से सुनाई दे रही थी। जब उसके रोने की आवाज रानी ने सुनी तो रानी ने राजा से पूछा कि महाराज, साहूकारनी आज इस तरह से जोरों से क्यों रो रही है? तो राजा ने बताया कि साहूकारनी का एक ही पुत्र था और उसकी आज मृत्यु हो गई, इसलिए वे रो रही है। लेकिन रानी तो हर दुख से अनजान थी।
तो वह राजा से कहने लगी कि राजन, यह दुख क्या होता है। तो रानी की बात सुनकर के राजा ने कहा कि जब अपनी कोई सबसे प्रिय वस्तु खो जाती है तो वही दुख होता है। तो रानी कहने लगी कि मुझे तो इसमें रोने वाली कोई बात दिखाई नहीं देती। तो राजा कहने लगे कि अगर तुम्हारे बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें समझ में आएगा कि दुख क्या चीज होती है। तो राजा के ऐसा कहते ही रानी ने तुरंत अपने बेटे को महल से नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। वह सकुशल घर लौट आया। तो रानी कहने लगी कि यह देखो, मैंने तो इसे नीचे फेंक दिया था, फिर भी यह सकुशल लौट आया। अब मुझे बताओ कि मुझे दुख कैसे होगा। तो रानी की बात सुनकर के राजा ने कहा कि जब पड़ोसी देश से मेरा युद्ध होगा और उस युद्ध में मैं अकेला जाऊंगा, उसके बाद में मैं हार जाऊंगा और मेरी मौत हो जाएगी। जब तुम्हें मेरी मृत्यु का समाचार मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। तो राजा अपने पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर देते हैं और अकेले ही युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, फिर भी युद्ध जीत कर वापस आ जाते हैं। तो रानी फिर से पूछती है कि आप तो कह रहे थे कि मैं अकेला युद्ध नहीं लड़ सकता और मैं हार जाऊंगा, मेरी मौत हो जाएगी, फिर आप अकेले ही युद्ध जीत कर कैसे आए। अब मुझे बताओ कि मुझे दुख कैसे होगा। तो राजा कहने लगे कि जब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे तब वहां जाकर मैं गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। तो इस तरह विचार करके दोनों गंगा माँ के दर्शन के लिए चले गए। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। वे माता पार्वती जी से कहते हैं कि मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव बकरे और माता पार्वती जी बकरी का रूप धारण करती हैं और एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तो राजा और रानी जैसे ही उस बावड़ी के पास पहुंचे तो रानी ने बावड़ी को देखकर कहा कि राजन, हम तो यहीं पर विश्राम करेंगे। तो दोनों वहीं पर रुक गए और राजा लेट गया। राजा को नींद आ गई और रानी वहां पर चुपचाप बैठी थी। उस बकरे और बकरी को घास चरता हुआ देख रही थी। तो वह तो महादेव और पार्वती जी थे। वे आपस में बातें करने लगे। महादेव ने कहा कि पार्वती, यह बावड़ी के किनारे जो बैठे हैं यह राजा और रानी हैं। यह रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली है, बहुत ही सीधी सादी है और अधिकतर अपना समय पूजा पाठ में बिताती है और हमेशा अमावस्या का व्रत किया करती है। तो अमावस्या के व्रत के प्रभाव से उसे इस जन्म में कोई भी दुख नहीं मिलेगा, यह हमेशा सुखी रहेगी। तो रानी वहां पर बैठे बैठे शिव पार्वती जी की बातें सुन रही थी। शिव जी कह रहे थे कि जो भी व्यक्ति अमावस्या का व्रत रखकर पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसके अंदर दूध मिला हुआ जल सींचता है और 108 परिक्रमा लगाता है, उसे अपने जीवन में सारे सुख प्राप्त होते हैं। जो भी महिला अमावस्या की और सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर पीपल के पेड़ की विधि विधान से पूजा करके व्रत कथा सुनती है, उसे अखंड सौभाग्य का, आरोग्य, संतान का आशीर्वाद मिलता है। अमावस्या का व्रत रखने वाली औरत को कभी भी पति और संतान वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। तो यह सारी बातें सुनकर रानी को सब कुछ समझ में आ गया और रानी ने जल्दी से राजा को नींद से जगाया और सारी बात बताई और फिर कहा, चलिए राजमहल वापस चलते हैं। मुझे किसी तरह का कोई दुख नहीं चाहिए। मेरी समझ में आ गया है कि मेरी सहेली साहूकारनी को इतना दुख क्यों हुआ, क्योंकि उसने कभी भी धर्म के नाम पर कोई कार्य नहीं किया और ना ही कभी व्रत और पूजा पाठ की। उसने अपना ज्यादातर समय इधर उधर की बातें करने में ही गवा दिया। तो रानी की बात सुनकर राजा मुस्कुरा दिए और मन ही मन सोचने लगे कि अच्छा हुआ कि रानी की समझ में आ गया, नहीं तो यह बात समझाने के लिए मुझे गंगा नदी में कूदना पड़ता। फिर राजा और रानी सकुशल अपने राजमहल लौट आए और रानी पूरी विधि विधान से अमावस्या का व्रत करने लगी। हे अमावस्या माता, जिस तरह का सुख आपने रानी को दिया वैसा सुख सभी को देना। जो अमावस्या का व्रत करे और कथा सुने उन सभी को देना। बोलिए अमावस्या माता की जय हो, शिव गौरी की जय हो। अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर लप्सी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं।
एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ। तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।